भाई आवाज आ रही है दीप? 40 तक। अच्छा, मतलब आवाज आ रही है ना? ओके, 41 से तो फिर स्टार्ट करते हैं। 40 तक देखे थे ऐसा मतलब कि તમે પેપર મોકલ્યું હતું ને અત્યારે જેમ જ કરાવો છો ને એમાં આડા અવળી છે બધે। अभी हम लोगों ने कल लास्ट में ये 50 नंबर किया था, क्लियर है? हाँ। ओके, यहाँ से कंटिन्यू में आगे बढ़ते हैं। 51 क्या बोल रहा है? Let ABCD be non-zero numbers. Okay. If the point of intersection of the lines this and this lies, तो भाई इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ना वो चौथे क्वाड्रेंट में है। चौथा क्वाड्रेंट का क्या मतलब हुआ आपका? तो प्लस और माइनस। प्लस और माइनस, पक्की बात। और वो इक्विडिस्टेंस है दोनों एक्सिस से। जो ये पॉइंट है इसका x के साथ डिस्टेंस कितना निकलेगा? तो इसके जितना। y के साथ डिस्टेंस कितना निकलेगा? तो इसके जितना। सिंपल सी बात है, इक्वी डिस्टेंस है मतलब ये वाली चीज ही ये वाली चीज है। पक्की बात। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो अपने को दिया है 4ax + 2ay + c = 0। दूसरे में ये a वाला है और ये b वाला है, ऐसा है क्या? 5bx। तो इसको मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4abx + 2aby + bc = 0। दूसरे इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5abx + 2aby + ad = 0। माइनस कर दिया तो ये दोनों कट गए। तो 5 में से 4 जाए तो abx + ad - bc = 0। सो x मिल जाएगा अपने को bc - ad / ab। क्लियर? यही चीज को मैं किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे y मिलेगा। तो ये वाला इक्वेशन में इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो 2ay = -c - 4a, x के बदले bc - ad / ab। तो यहां से a कट गया, एलसीएम ले लिया गया। तो -bc - 4bc + 4ad अपन यहाँ पे जस्ट बचा है b। क्लियर? तो ये हो गया आपका 4ad - 5bc / 2ab। ये आपका हो जाएगा y। क्लियर है? तो अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है। क्या मिला है? bc - ad / ab, 4ad - 5bc / 2ab। अब बोला है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और दोनों एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे है। फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब प्लस माइनस है और दोनों एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे है, मतलब पहला = दूसरे का मोड, क्योंकि दूसरा वाला माइनस में चल रहा है। ठीक है? तो मतलब या तो ये डायरेक्टली इक्वल होंगे या तो माइनस होके इक्वल होंगे। दो कंडीशन लगेगी। अगर डायरेक्टली इक्वल हुए तो bc - ad / ab = 4ad - 5bc / 2ab। या तो ऐसा होगा या तो bc - ad / ab = 5bc - 4ad / 2ab। क्लियर? मोड हटेगा तो प्लस लगेगा ना। तो देखो यहाँ से ab कट गया, 2 इधर आ गया तो 2bc - 2ad = 4ad - 5bc। तो bc वाले एक साइड तो 7bc = 6ad। एक कंडीशन ये आएगी 7bc = 6ad। वैसा यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया है, तो दूसरी वाली कंडीशन के साथ आंसर होता होगा। ab कट गया। ये 2bc - 2ad = 5bc - 4ad। सो bc एक साइड तो ये 3bc = ad। 3bc = ad। 3bc = 2ad। 4 यहाँ पे 4 - 2 तो 2ad। 3bc = 2ad।
तो बीच में माइनस होना चाहिए 3BC इज इक्वल टू 2AD। क्लियर है? यस सर। ओके 52 क्या बोला? लेट PS विद, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन मतलब वैसे ही लाइन है तो क्या बोलने का रिपीट, ये दुनिया से बन जाएगा। 2 दे के रखा है, ये 6 - 1 दे के रखा है और ये 7 3 दे के रखा है। ये आपका P है, ये आपका Q है और ये आपका R है। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, -1, PS क्या है? मीडियन है। तो भाई S क्या होना चाहिए? S इसका मिड पॉइंट होना चाहिए। तो मिड पॉइंट निकालो, 6 7 13 का आधा और यहाँ पे -1 + 3 का आधा। तो PS का स्लोप निकाल लो, 2 - 1 1, 2 - 13/2 तो 4 तो मतलब -9/2। तो PS का स्लोप कुछ -2/9 आ रहा है। क्लियर है? तो उसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी कितना आएगा? -2/9 आना चाहिए। -2/9 ये तो नहीं है, -2/9 ये भी नहीं है, -2/9 ये भी नहीं है, तो -2/9 बस ये है डायरेक्टली। क्लियर? यस सर। ओके नेक्स्ट देखो, अब तक का लिमिट का सबसे अच्छा सम हम बोल सकते हैं। दुनिया क्या करती है पता है इसको? दुनिया ऐसा सोचेगी कि सर ये sin पाई cos स्क्वायर x अपन पाई cos स्क्वायर x, ऐसा क्योंकि हम पढ़े ना sin थीटा अपन थीटा। अब यहाँ पे पाई cos स्क्वायर x और यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ तो 1 बोल लेंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो ये पाई रहेगा, cos स्क्वायर x का L ऑर्बिटल लगाने जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि x के बदले 0 रखते हो तो ये 1/∞। मतलब यहाँ पे कोई बंदा फॉर्म चेक करता है। अगर बंदा फॉर्म चेक करता तो बंदा ऐसी गुस्ताखी ना करता। अगर लिमिट दिल से पढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए कि sin थीटा अपन थीटा, तो थीटा अप्रोचेस 0 होना चाहिए। साइन सेम अपन सेम और सेम अप्रोचेस 0, तब ये आंसर 1 देता है। क्लियर है? जैसे कि इस वाले सम में अगर आप x के बदले 0 रखते हो तो साइन थीटा के बदले पाई cos स्क्वायर x है, तो पाई इंटू cos स्क्वायर 0, cos स्क्वायर 0 कितना हुआ? 1। तो यहाँ पे जो थीटा है ना वो अप्रोचेस 0 नहीं है, यहाँ पे थीटा अप्रोचेस पाई चल रहा है, तो वहां पे वो फॉर्मूला वैसे ही नहीं अप्लाई हो सकती है। यहाँ पे आपको क्या करना था? यहाँ पे साइन, ये पाई cos स्क्वायर x को आपको लिखना है 1 - sin स्क्वायर x। कुछ अजूबे सम होते हैं अपन x स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे स्टूडेंट ने लाइव में पेपर दिया है और उसका सोचो एक नॉन अटेम्प्ट और एक रॉन्ग, इतना ही था, बाकी सारे उसको आए थे। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये एक्चुअल में आपको साइन स्क्वायर नहीं दे के रखा था। अगर देसी लैंग्वेज में मैं पढ़ाने जाऊं तो यहाँ पे क्या दे के रखा था? आपको स्क्वायर नहीं दे के रखा था, यहाँ पे आपको दे के रखा था साइन स्क्वायर। क्लियर? आया कि समझ में ये वाला स्टेप? अब आप वो कर सकते हो। हाँ, अब आप वो वाला काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि x के बदले 0 रखोगे, साइन 0 0, तो साइन थीटा अपन थीटा थीटा टेंडिंग टू 0 है, तो ये 1 हो गया, ये शादीशुदा होके 1 हो गए, तो क्या बचा? पाई। क्लियर है? यस। ओके देखो, ये तो मतलब जब बच्चा 11th में स्टार्टिंग में आता है ना, तभी अगर वो MTG या आर्यन के जोन में जाता है तो उन दोनों किताब में ये आपको देकर रखा है। ये है ना, ये आपको 9 का मल्टीपल है, इतना आपको दिखना चाहिए। इसका आंसर है ना 0 9 18 27, मतलब 9 का टेबल आएगा। क्लियर? ये देखने जाओ तो n बिलोंग्स टू n चल रहा है, n के बदले 1 रखोगे तो 4 - 3 - 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। n के बदले 2 रखोगे तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा। n के बदले 3 रखोगे तो 64 में से 10 जाएगा तो 54 हो जाएगा। इस तरह से चलता जाएगा। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये बंदा यहाँ पे प्रेजेंट है, ये बंदा भी यहाँ पे प्रेजेंट है, 54 भी यहाँ पे प्रेजेंट ही होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि x जो है वो y के अंदर आया हुआ होगा। क्लियर? यस सर। तो भाई बाहर y है और अंदर x है, तो यूनियन में क्या होता है? बड़ा सेट मिलता है। तो अगर यूनियन, ये मतलब एक बार यूनियन पूछ लेंगे, एक बार दूसरा पूछ लेंगे, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, ऐसा पूछते रहेंगे।
ठीक है, यूनियन पूछा है ना, तो बड़ा सेट कौन है भाई, y है। क्लियर है? इसी में इंटरसेक्शन पूछते हैं तो क्या आ जाता है, छोटा। इसी में प्रोबेबिलिटी मिक्स, इसी में प्रोबेबिलिटी मिक्स कर देते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x अपन y। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे y आएगा और ऊपर क्या आएगा, x इंटरसेक्शन y अपन x पूछेंगे, y अपन x, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ y अपन x। तो नीचे x आएगा और ऊपर भी क्या आएगा, x, तो उसका आंसर आएगा 1। ऐसा भी कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes. 55. The locus of the foot perpendicular drawn from the center of ellipse। यहाँ पे ellipse क्या देके रखा है, ellipse को देखो, x square by 6 plus y square by 2 is equal to 1। ठीक है, तो भाई ये x वाला ellipse है, दिख गया भाई। क्या बोला है, locus of the foot perpendicular drawn from the center of the ellipse of any tangent to it। इसके किसी भी टेंजेंट, तो मान लो कि जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना, देखो क्या क्वेश्चन बना रहा हूं, मान लो कि जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना वो x1, y1 है, पक्का? क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x1, y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन आपको आता है, क्या होगा, x1 by 6 प्लस y1 by 2 is equal to 1। क्लियर? क्लियर है? Yes. The locus of foot perpendicular drawn from the center of the ellipse of any tangent to it। अब इसी पे अपने को ये परपेंडिकुलर भी मिल जाएगा जो सेंटर में से पास ऑन हो रहा है, पक्की बात? Yes, sir. ओके, तो भाई इसका इक्वेशन क्या होगा, तो ये सबसे पहले 0,0 और x1, y1 में से पास ऑन हो रहा है, आप ऐसा समझ लो, या तो समझ लो इसको आप करो तो इसका स्लोप है -x1 by 6 अपॉन y1 by 2, तो 2 3 तो इसका स्लोप है -x1 by 3y1। क्लियर? टेंजेंट का स्लोप है -x1 by 3y1, तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा 3y1 by x1। सिंपल सी बात है। Yes, sir. अब ये पास ऑन हो रहा है 0,0 में से, तो इसका इक्वेशन होगा y minus y1 is equal to m into x minus x1। अब x1 y1 तो क्या है, 0,0 है, पक्का? Yes, sir. अब भाई बोला है कि लोकस ऑफ फुट परपेंडिकुलर, मतलब इसका चाहिए अपने को, इसका चाहिए, तो भाई क्या करना पड़ेगा, ये कैसे निकलेगा, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन तो निकलेगा ना, सिंपल सी बात है। तो इंटरसेक्शन बनाने गए, तो ये x1 by 6 प्लस y के बदले ये रख लिया, तो 3y1 by x1 इंटू x, y के बदले रखा है इंटू y1, तो y1 स्क्वायर हो गया बाई 2 डन इज इक्वल टू 1। तो यहां से भाई x कॉमन ले लिए, तो ये x1 स्क्वायर प्लस 3y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस 3y1 स्क्वायर अपॉन, इसमें भी अगर हम देखने जाएं, तो 6 करना है ना, तो यहाँ पे 9 कर लो, 9 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो अपने को x मिल जाएगा, x कितना मिला, 6 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस 9y1 स्क्वायर। ये यार हम कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन में एंट्री कर लिए, इससे आसान कोई तरीका खोजते हैं, नहीं होगा तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा और इससे कोई इजी वे अपने देखने जा रहे हैं, क्योंकि फिर x1 y1 को एलिमिनेट करने में है ना टाइम लग जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं वापस, ओके। इसका टेंजेंट का इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट s स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो जिसका स्लोप क्या है m, तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर फुट परपेंडिकुलर होगा उसका स्लोप कितना होगा, -1 अपॉन m, परपेंडिकुलर है और पास ऑन हो रहा है 0,0 में से, तो उसका इक्वेशन होगा y minus y1 इज इक्वल टू स्लोप
इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो भाई y के बदले हम लिखेंगे माइनस एक्स, y के बदले हम लोगों ने लिखा माइनस एक्स अपन m। अपने को m को एलिमिनेट करना है ना। अच्छा, m को एलिमिनेट कर देंगे तो डायरेक्टली बन जाएगा यार, क्यों इतना कंफ्यूजन हो रहा है। m के बदले मैं लिखूंगा माइनस एक्स अपन y। ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर अपन y प्लस अंडर रूट 6x स्क्वेयर अपन y स्क्वेयर प्लस 2। तो अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो y स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट 6x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर। स्क्वेयर कर देता हूं तो आंसर दिखने लगना चाहिए y स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर। ये रहा। क्लियर है? ये ज्यादा इजी था, उसके अंदर एलिमिनेशन में कहीं फंस जाते हैं अपने। ठीक है? यस सर। ओके, नेक्स्ट। Three positive numbers form an increasing GP। 3 नंबर है वो इंक्रीजिंग जीपी जनरेट कर रहे हैं, तो ए आर और ए आर स्क्वायर और आर जो है ना वो पॉजिटिव लेके जाऊंगा, इंक्रीजिंग वर्ड आया इसकी वजह से। ठीक है? इफ द मिडल टर्म ऑफ दिस जीपी इज डबल, अगर ये 2AR हो गया, पहला ए रहा, दूसरा 2AR हो गया, तीसरा AR स्क्वायर रहा, द न्यू नंबर्स आर इन एपी। ये जीपी में है और ये किस में हो जा रहे हैं? एपी में। तो भाई आर के बारे में बताओ, आर के बारे में बताओ। भाई एपी के लिए पता है कि मिडल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट होता है। डन? भाई ए कॉमन लेके कट गया तो आर स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो बाबा जी को याद कर लो, R इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपन 2A। यार किसी का माइक डिस्टर्ब किया जा रहा है यार। ओके, तो ये 2 प्लस और माइनस 12, 12 का मतलब 2√3, तो 2 कट जाएगा तो 2 प्लस और माइनस √3। तो 2 प्लस और माइनस √3 में अपने को क्या बोला है? इंक्रीजिंग जीपी। तो दोनों चल सकते हैं, 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन, अच्छा 3 फिर होने चाहिए पॉजिटिव नंबर इंक्रीजिंग जीपी। तो r ग्रेटर देन 0 नहीं, r ग्रेटर देन 1। ठीक है? तो 1 से बड़ा यहाँ पे कौन सा आंसर निकलेगा आपका? तो 2 प्लस √3 से ही निकलेगा, सिंपल है। तो 2 प्लस √3 आंसर होना चाहिए। क्लियर? क्लियर है भाई? यस सर। ओके, नेक्स्ट। देखो, सदियों हो गए आपको सिखाए हुए, आज उसका यूज करने को आया। अगर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, अप टू 10 है। तो भाई पता चला कि एपी चल रहा है। पक्का? यहाँ पे देखो 10⁻⁹ है, 10⁻8, 11⁻1, 10⁻7, 11⁻2। ऐसा करते करते तो पता चला जीपी भी चल रहा है। तो मुझे पता चला यहाँ तो एजीपी चल रहा है। क्या पता चला? एजीपी चल रहा है। एजीपी सोल्व करने का तरीका 2002 2003 में सीखे थे। पहले जो दिया हो उसको लिखो एस। तो एस है आपका 10⁻9 प्लस 2 इंटू 11 इंटू 10⁻8 प्लस 3 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 10⁻7 अप टू 10 इंटू 11⁻9। फिर r से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे r के बारे में सोचो, तो दिस बाय दिस करोगे तो नीचे 10 आएगा और ऊपर 11 आएगा। तो आप 11/10 से s को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे अगर आप 11/10 सोचोगे तो ये 11 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। फिर बगल में 2 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 10⁻7 हो जाएगा। उसके बगल में 3 इंटू 11 का क्यूब इंटू 10⁻6 हो जाएगा। ऐसे करते करते आखिरी तो 11⁻10 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? अब इन दोनों का
सब्सट्रैक्शन कर लो, डिफरेंस ले लो, s माइनस 11/10 तो 10 माइनस 11 तो माइनस s बाई 10। सब्सट्रैक्शन करने में इसका पहला स्टेप एज इट इज रखने का, इसका आखिरी स्टेप माइनस में लिखने का। इसका पहला स्टेप 10⁹। अब सब्सट्रैक्शन करते हैं, इसमें से ये माइनस होगा तो 2 टाइम समथिंग में से 1 टाइम समथिंग माइनस हो गए तो क्या बचेगा 1 टाइम समथिंग। यहाँ पे 11 इंटू 10⁸। फिर 3 टाइम समथिंग में से 2 टाइम समथिंग माइनस हुए तो क्या बचे 1 टाइम समथिंग, तो 11 स्क्वायर इंटू 10⁷। ऐसा करते करते आखिरी में क्या आएगा, एक तो ये माइनस 11⁻10 बचेगा ये, क्योंकि इधर पहला बचा है तो इसका आखिरी बचेगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा उससे पहले, तो उससे पहले अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे 10 इंटू 11⁹ था, तो यहाँ पे आप इसका एकदम लास्ट स्टेप अगर विजुलाइज करते हो तो लास्ट स्टेप आपका आना चाहिए था, लास्ट स्टेप कितना आएगा सोचो। वापिस आ जाते हैं यहाँ पे, इसका सेकेंड लास्ट लिखते हैं एस का, तो 10:11 कहाँ गया, 10 इंटू 11⁹ था तो 9 इंटू यहाँ पे आएगा आपका 9 इंटू 11⁸ इंटू 10 आया होगा यहाँ पे आया होगा 9 इंटू 11⁸ इंटू 10, तो यहाँ पे आएगा 11⁸ इंटू 10, इतना आएगा। क्लियर है, कंप्लीट? यस सर। ओके, तो आप अगर इतना देखते हो, इतना, तो देखो इसके नीचे अगर आप इसको बैठाओगे तो नीचे 10 ऊपर 11 आएगा, इसके नीचे अगर आप इसको बैठाओगे तो नीचे 10 ऊपर 11 आएगा, तो मतलब ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है आपका जीपी। आपको पता ही है कि उसके बाद जीपी में बन जाता है, तो जीपी का सम क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म फिर आर कितना चल रहा था आपका 11/10 रेस्ट टू n -1 अपॉन r-1। क्लियर, और ये -11⁻10 ये बंदा वैसे का वैसा रहा। ये टोटल स्टेप कितने हैं, तो ये टोटल स्टेप आप देखने जाओगे तो 10⁹ से चालू होता है और 10⁻1 तक जा रहा है। हाँ, यहाँ पे एक्चुअल में इसके बाद भी एक स्टेप 10 स्टेप आने वाला है, तो ये 10 है, तो ये 10 स्टेप है। क्लियर, कंप्लीट है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 11 - 10 तो ये हो जाएगा 1/10, 10 ऊपर गया तो ये 10⁻10, ये अंदर गया तो ये 11⁻10 माइनस 10⁻10 माइनस 11⁻10, तो ये 11⁻10 कट गया तो राइट हैंड साइड आपको मिलेगा -10⁻10। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 11/10 इंटू लेफ्ट हैंड साइड है -s/10, -s/10, माइनस माइनस कट गया तो s आपको मिला 10⁻11। s आपको क्या मिला, इसका आंसर क्या आएगा 10⁻11। आपको दे के रखा है इज इक्वल टू k टाइम 10⁻9, 10⁻9 कट जाएगा तो k मिलेगा 10⁻2 मतलब 100, तो k की वैल्यू आनी चाहिए थी 100। क्लियर है, थोड़ा सा एजीपी वाला कंसेप्ट डिटेल में लगाना, आंसर बन जाएगा। डन, यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर मेजॉरिटी केसेस में π/3 आता है, ओल्ड टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है। द एंगल बिटवीन द लाइन व्हिच डायरेक्शन कोसाइन, भाई दो लाइन के बीच का एंगल बताओ जिसके डायरेक्शन कोसाइन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करने का पता है, इन दोनों को एलिमिनेट करने का। एलिमिनेट कैसे करोगे, तो यहाँ पे l के बदले आप -m - n लिखोगे, उसको आप यहाँ पे रखोगे तो -m - n का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका m² + n² + 2mn, गुजकेट में भी आ चुका है, इज इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका m² + n² m² कट जाएगा तो 2mn इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो केस आएंगे, केस 1 की m 0 है और केस 2 की n 0 है। अगर सोचो m 0 है तो डायरेक्शन कोसाइन तो आपको पता था ना LMN होता है, इसमें भी डायरेक्शन कोसाइन तो क्या होता है LMN होता है। अब देखो अगर m 0 है तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हुए L, 0,
n कितना होगा, तो n यहां से हो रहा है l प्लस m, और m तो 0 था तो l। क्लियर? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो अगर n 0 है तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पे आप l ही रखो इसको। m कितना हो रहा है? माइनस एल होगा हाँ? केस वन में। माइनस एल है। ऐसा है, n चाहिए था, n माइनस m माइनस एल, माइनस m माइनस एल। ओके, डन डन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। m कितना होगा, तो m होगा माइनस n माइनस एल, तो n तो 0 ही था तो यहाँ पे भी माइनस एल आएगा। क्लियर? ये आपको दो वेक्टर मिल गए, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट, तो ऊपर आया एल स्क्वायर फिर 0 फिर 0, अपन दोनों की मॉड्यूलस प्रोडक्ट, तो ये √2l और ये भी √2l, तो एल स्क्वायर कट गया तो 1/2 cos थीटा 1/2, तो थीटा कितना 60, तो π/3। क्लियर? यस सर। अगर टाइम ना रहे तो π/3 पे माता जी कर लेना, सही जाएगा। अपना फेवरेट क्वेश्चन भाई, कॉमन टेंजेंट वाला, द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग बोथ द पैराबोला। ऐसी लाइन का स्लोप बताओ भाई कि जो इसको और इसको दोनों को टच कर रहा है। इसमें से हमें कौन सा वाला, देखो यहाँ पे दो देके रखा है, एक देके रखा है y² = 4x, एक देके रखा है x² = -32y। अपने को कौन सा वाला आता है? अपने को तो ये वाला आता है। इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी y = mx + a/m। पक्की बात? अब क्वेश्चन पढ़ो, स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग बोथ द पैराबोला। ऐसी लाइन का स्लोप बताओ कि जो इन दोनों को टच करता हो। टच करना मतलब टेंजेंट होना, दोनों का टच करना मतलब कॉमन टेंजेंट होना। तो भाई इसका टेंजेंट ये हुआ, अब ये टेंजेंट ही इसका भी टेंजेंट है, तो जो कंडीशन ऑफ टेंजेंट, ये जिस मेथड से डिराइव्ड हुआ तो वो मेथड लगानी है। अगर ये लाइन इसका टेंजेंट है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? 1 पॉइंट मिलेगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लो भाई, तो x² = -32, y के बदले क्या, तो mx + 1/m। एलसीएम ले लो भाई, तो x² = -32m² x -32 और यहाँ पे m। क्लियर? सो ये mx² + 32m² x + 32 = 0। ये x का क्वाड्रेटिक है, इंटरसेक्शन 1 पॉइंट मिल रहा है, मतलब इसके सॉल्यूशन 1 होंगे। 1 सॉल्यूशन के लिए डेल्टा होता है 0। ठीक है, तो अगर डेल्टा 0 रखते हो तो b², तो भाई 32m² का स्क्वायर -4ac, इसको होना पड़ेगा 0। 32 एक बार टाटा कर दो, यहाँ पे आपको मिलेगा 32m4 -4m = 0। m 0 नहीं है भाई, m 0 क्यों नहीं है? क्योंकि डिनोमिनेटर में चल रहा था। ठीक है, तो भाई 4m को टाटा कर दो, तो 8m³ = 1, so m³ = 1/8, so m = 1/2। क्लियर है? यस। ये मेथड दिलो दिमाग में रखना। कॉमन टेंजेंट में फंस जाओ ना तो बेसिक के साथ जाने का, कि भाई कॉमन टेंजेंट का मतलब 1 सॉल्यूशन, टेंजेंट का मतलब ही 1 सॉल्यूशन। ठीक है, लास्ट रिपीट आप बोल सकते हो, x-1 x2 एक्सट्रीम है, इसके सेम वैल्यू सेम क्वेश्चन रिपीट है, अगर किसी को पुराने साल याद हो तो। अल्फा log x, डिफरेंशिएट करके उसमें वैल्यू। हाँ, अब x = -1 और x = 2 एक्सट्रीमा है। एक्सट्रीमा का क्या मतलब हुआ भाई? क्रिटिकल पॉइंट होता है। एक्सट्रीमा कहाँ पे अकर होता है? क्रिटिकल पॉइंट पे अकर होता है। और क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब हुआ भाई? फर्स्ट डिफरेंशिएशन वहां पे होगा 0। तो भाई लगा लो यार डिफरेंशिएशन, तो α/x + 2βx + 1। ठीक है, -1 रख लो, तो -α - 2β + 1 0 हुआ। यहाँ से α + 2β आपको 1 मिलेगा। मैं तो दूसरा इक्वेशन भी नहीं सोल्व करूंगा, मैं तो वैल्यू वेरीफाई करूंगा। ये 2β यहाँ से 1 है, α 2 है, तो इन दोनों का सम करने गए तो 3 आया, अपने को 1 चाहिए भाई, 2 नहीं है। यहाँ पे 2β -1 है, α -6 है, यहाँ से -7 आया, अपने को 1 चाहिए, यहाँ नहीं है। 2β 1 है
तो 1 माइनस 6 नहीं है, यहाँ से तो अब पक्का बन जाएगा 2 बीटा -1 है, 2 -1 ये अपना आंसर है। क्लियर? बाकी दूसरी वैल्यू रखो, दोनों को एलिमिनेट करो तो आपको एक्यूरेट मिलेगा, ये उसका ओरिजिनल वे था। ठीक है, कंप्लीट? यस ओके, रिजॉइन कर लो, 15 के डाउट्स डिस्कस करते हैं।